कॉम्प्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से ITR-4 कैसे फाइल करनी है, यानी कि जो व्यक्ति प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करते हैं वो 8% या 6% टर्नओवर का प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये रिटर्न आप कॉम्प्यूटेक्स में कैसे बना सकते हैं और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। कॉम्प्यूटेक्स में ITR-4 को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको पार्टी को ओपन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको पार्टी का जो इंटरफेस है, स्क्रीन है, वो दिखाई देगी। यहाँ पे सबसे पहले आप टी रिटर्न फॉर्म में जाके जो इनकम टैक्स का पैन नंबर और पासवर्ड है वो आप यहाँ पे भर दीजिए ताकि आप इसमें वर्किंग कर पाएँ और जो 26AS है या फिर AISTS है वो आप इंपोर्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रीपेड टैक्सेस में जाना है और जो पार्टी का 26AS से TDS है वो इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट आ जाती है। जब लास्ट आपने इंपोर्ट किया था यहाँ पे TDS, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करके TDS को इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो इस प्रकार जो डेटा आप इंपोर्ट कर लेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए नॉन सैलरी का जो TDS है वो यहाँ पे आ गया है। यदि आपका सैलरी का कोई TDS होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, TCS यदि होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे जो हेड ऑफ इनकम है वो देख लेने के सही है, तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए या यहाँ पे प्रेस कर दीजिए 3 डॉट्स पे। तो उसके बाद इस प्रकार से ये आपका जो TDS है पार्टीज वाइज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हेड ऑफ इनकम है वो आपको सही चूज़ करने हैं। जैसे कि हमें डिविडेंड इनकम मिली है तो हमें अदर सोर्स में चूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पेयर को बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हुई है, उसका TDS काटा गया है पार्टी के द्वारा। तो यहाँ पे जो कोड है वो आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन चूज़ करना है। ये आप इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंतर्गत ऑफर करेंगे। तो इस प्रकार आप ये डेटा यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब आपको AIS और TS से डेटा इंपोर्ट करना है कॉम्प्यूटेक्स में। तो यहाँ पे देखिए आपकी राइट हैंड साइड पे डेटा इंपोर्ट का फीचर दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो डेटा है वो आप इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो PDF है AIS और TS का वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेल शीट भी दी गई है, यहाँ पे भी आप डेटा देख सकते हैं। तो यहाँ डेटा इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा डेटा है वो आ गया है AIS से। अब यही डेटा आप कॉम्प्यूटेक्स में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट इन सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो डिविडेंड इनकम है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, या जो टैक्सेस की पेमेंट है, यानी कि जो एडवांस टैक्स पे किया है टैक्स पेयर ने, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके कॉम्प्यूटेक्स के सॉफ्टवेयर में। इसके अलावा जो सेल ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड है ये यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा किए गए हैं। तो इसके लिए आप टैक्स पेयर से प्रॉफिट एंड गेन की जो शीट है वो मांग सकते हैं। जो कैपिटल गेन के हेड के अंतर्गत है, कैपिटल गेन हुआ है शेयर सिक्योरिटी पे सेल करने पे, वो आप दिखाएंगे। यहाँ पे जो बिजनेस सीट है वो भी आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे टैक्स पेयर ने GST नंबर लिया हुआ है तो उसकी GST में टर्नओवर रिपोर्ट हुई है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है जब आप ITR-4 को फाइल करेंगे, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक कॉलम दिया गया है जहाँ पे कि आपको फीड करनी होती है। तो आप देख सकते हैं डेटा जो है इंपोर्ट हो चुका है। जैसे कि अदर सोर्स के ऐड के अंतर्गत जो हमारा इंटरेस्ट इनकम था वो आ गई है, जो हमारे टैक्सेस हैं वो यहाँ पे नीचे आ गए हैं। यहाँ पे प्रीपेड टैक्स पे क्लिक करके आप एडवांस टैक्स और जो TDS है वो डिटेल देख सकते हैं। अब हमें सेक्शन 44 AD की इनकम डालनी है। तो यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 44 AD AE ADA यहाँ पे हेड दिया गया है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में हमने जो इनकम दिखाई थी 44 AD के अंतर्गत और जो डीम्ड इनकम थी वो यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर जो टैब है इनकम अंडर सेक्शन 44 AD चूज़ करेंगे। यहाँ पे अब आपको कितना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम में चेक से अमाउंट मिला है लास्ट ईयर में और फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में वो यहाँ पे फीड करेंगे। यदि कैश में आपको अमाउंट मिला है तो आप यहाँ पे फीड करेंगे। तो हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। अब यहाँ पे कितना आपको मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करना है वो यहाँ पे आ गया है, यानी कि जो अमाउंट आपने कैश में पे किया है या अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मोड उस पर 8% डीम्ड इनकम आपको दिखानी है कम से कम। और यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे, मान लीजिए हमें ये इतना अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिला है, यानी कि कैश में नहीं मिला बल्कि चेक किया इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम से मिला है, तो उसके ऊपर 6% आपको कम से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है।
तो इतना प्रॉफिट कम से कम आपको डिक्लेयर करना है। तो आपको यहाँ पे बुक प्रॉफिट के अंतर्गत इतना प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, या फिर आप इससे ज़्यादा अमाउंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इससे ज़्यादा अमाउंट मान लीजिए डिक्लेयर करते हैं, तो ये फिगर यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस है, ये टैब दी गई है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लास्ट ईयर में आपने जो फिगर एंटर की थी वो यहाँ पे आ गई है। तो इस साल भी आपकी जो फिगर्स हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट आपके पास कितने हैं। यहाँ पे जो रेड में मार्क दिए गए हैं वो मैंडेटरी हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैंडेटरी है, जो सन्डी डेटर हैं वो फिल करने मैंडेटरी हैं, जो बैलेंस विद बैंक है वो आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। कैश इन हैंड फिल करना मैंडेटरी है, और यहाँ पे ऊपर सन्डी कैटर की फिगर फिल करना मैंडेटरी है। तो ये फिगर आप फिल कर देंगे। यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है एसेट एंड लायबिलिटी में, क्योंकि आप पूरी डिटेल नहीं फिल कर रहे हैं। तो उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपने यदि जीएसटी नंबर लिया है और जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ पे टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीट एज पर जीएसटी रिटर्न ये भी आपको फीड करनी है। तो यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर एंटर करना है, और टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जो आपने जीएसटी रिटर्न में ऑफर किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। अब आपको अपने बिजनेस का नेचर बताना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर टैब दी गई है नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट हेड दिए गए हैं। तो जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आपका बिजनेस आता है वो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ करना है, और यहाँ पे सब सेक्टर दिए गए हैं। तो आप यहाँ से हेड जो है वो चूज़ करेंगे कोड के, और यहाँ पे अपना जो ट्रेड नेम है वो देंगे। और यहाँ पे आपको सेक्शन 44 AD बिजनेस चूज़ करना है, क्योंकि आप सेक्शन 44 AD के अंतर्गत हम अपनी इनकम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेव करके एग्जिट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो डिफरेंट इनकम है वो आ जाएंगी। अब आपको यदि न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स चूज़ करना है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर न्यू प्रोविज़न आ रही है। टैक्स नई प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया है, न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऊपर भी प्रेस कर सकते हैं न्यू प्रोविज़न के बटन के ऊपर, या फिर यहाँ परमानेंट इन्फॉर्मेशन में जाके भी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोविज़न पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन यदि आप चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग हो, तो यहाँ पे रेडियो बटन चूज़ कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके फॉर्म 10 IEA फाइल करना है कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं। तो जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे, यहाँ पे आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भी डालनी है। ये आपको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है फॉर्म, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर पाएंगे फॉर्म इनकम टैक्स पोर्टल 10 IEA फॉर्म, या फिर यदि फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम नई प्रोविज़न के अकॉर्डिंग टैक्स भर रहे हैं, तो हम नई प्रोविज़न को ही चूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी टैक्स की जो है कैलकुलेशन हो जाएंगी। यहाँ पे कंप्यूटेशन दी गई है, इस पर प्रेस करके आप कंप्यूटेशन चेक कर सकते हैं। यदि आप PDF में चाहते हैं तो PDF का बटन भी दिया गया है। यहाँ पे यदि आप ओल्ड एंड न्यू रेजिम को कंपेयर करना चाहते हैं तो कंपेयर का बटन भी दिया गया है। अब आपको एरर चेक करनी है ITR फॉर्म में, तो यहाँ पे T रिटर्न फॉर्म पे आपको प्रेस करना है। अब उसके बाद यहाँ पे E रिटर्न पे प्रेस कर देना है, जिससे कि आपके रिटर्न में यदि कोई एरर होगी तो वो आपको करेक्ट करनी है। यदि कोई एरर नहीं होगी तो JSON फाइल जनरेट कर दी जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे एरर आ रही है कि क्या हम 7th प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करें, आंसर नो। हम वैसे ही मैंडेटरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। क्या आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, आंसर इज नो। और क्या SSC सेक्शन 92 CE के सब सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहा है, आंसर इज नो। तो आप यहाँ पे रिकैलकुलेट एरर पे प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे 2 एरर रह गई हैं कि क्या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है SSC के पास। आप इस पे प्रेस करेंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नो करना है, आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर नहीं है। तो यदि यस है तो यस करेंगे, और यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, तो यहाँ पे सेव करेंगे। रिकैलकुलेट कर लीजिए एरर। अब हमारी एक ही एरर रह गई है, तो ये 44 AD के अंतर्गत हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे ऑडिट इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत देखिए, आर यू फाइलिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 44 AD, तो यहाँ पे हम यस करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ पे रिकैलकुलेट करेंगे एरर। तो हमारी कोई एरर नहीं रही है, तो आप यहाँ पे JSON फाइल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैक आ जाइए। तो जब आपने सभी एरर रिमूव कर दी हैं, तो आपको ITR को फाइल करना है। यहाँ पे आप आधार EVC के साथ इमीडिएटली वेरीफाई करके फाइल कर सकते हैं, या E-वेरीफाई लेटर कर सकते हैं। तो हम लोग इमीडिएटली कर रहे हैं। यहाँ पे चूज़ करके यहाँ पे आपको रिटर्न सबमिट पे प्रेस करना है, जिसके बाद के
आपको OTP डालना होगा जो आधार पे के बेस्ड OTP आया है, और उसके बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी और आपको एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। यदि आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे ये ऑप्शन चूज़ करके रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, और बाद में यहाँ पे E-वेरीफाई थ्रू आधार OTP के लिंक पे क्लिक करके वेरीफाई कर सकते हैं। यदि आप रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे माई रिटर्न ITRV की जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप कंप्लीट फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं ITR का तो माई ITR रिटर्न फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आप फॉर्म को फाइल करने से पहले कंप्लीट फॉर्म देखना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे प्रेस करके आप कंप्लीट ITR फॉर्म को देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से कॉम्प्यूटेक्स के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।